नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो सेट था जीके जीएस वाला, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर जो है वो 18 के अंतर्गत हिंदी के 25 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची इनमें से जो है वो कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, अखिल, निखिल, अरविंद या अलिंद। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कमल का पर्यायवाची इनमें से जो है वो क्या होता है? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन अरविंद जो है वो सही होगा। कमल के पर्यायवाची में और क्या क्या आता है? तो आपका अंबुज आता है, नलिन आता है, पुष्कर आता है, पुंडरीक आता है, पंकज आता है, नीरज आता है और सरोज आता है, जलज आता है। इस तरीके के सभी पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न दूसरा, इनमें से कौन सा शब्द नहीं का नहीं होगा? यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ नदी होना चाहिए, नदी का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, ये आपका नदी लिखा हुआ है, नदी का पर्यायवाची पूछा गया है। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? सरिता, तटनी, पिक, तरंगिणी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। नदी का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नदी के पर्यायवाची में आपका सरिता भी होता है, तटनी भी होता है, नदी का तट होता है उसे तटनी याद रख सकते हैं, तरंगिणी भी होता है और आपका सलीला भी होता है। ये सब पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न में कह रहा था नहीं होता है, तो पिक आपका पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए सी वाला आपका आंसर होगा। पिक किसका पर्यायवाची होता है? तो पिक जो है ये कोयल का पर्यायवाची होता है। कोकिला हो गया, वसंत दूत हो गया, कादम्बरी हो गया, इस तरीके से इसके पर्यायवाची होते हैं। तो वसंत दूत ज्यादा पूछा जाता है, कोकिला या कोयल इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो ये दो तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, देव कामिनी किसका पर्यायवाची शब्द जो है वो है? अप्सरा, अभिलाषा, ऐश्वर्य, आकर्षक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देव कामिनी जो है किसका पर्यायवाची है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देव कामिनी के पर्यायवाची में जो है आपका दर्शन हो गया, अवलोकन हो गया, परीक्षण हो गया, इस तरीके के पर्यायवाची आते हैं। और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको कामिनी जो है इसका पर्यायवाची पता है। कामिनी जो है इसका पर्यायवाची जो है वो सुंदरी, वामा, स्त्री, इसके संदर्भ में होता है, औरत के संदर्भ में होता है। तो वो आपका वर्ड देव आगे और जुड़ गया, नहीं उसमें और ज्यादा जो है वो चार चांद लगाने की बात की गई है। तो उस संदर्भ में कौन सा है? तो अप्सरा, अभिलाषा, ऐश्वर्य, आकर्षक। तो ये सब तो नहीं है, आपका ए वाला ऑप्शन ही अप्सरा जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ जो है वो यहाँ पर नहीं होता है? ये आपसे पूछा गया है। कीट, घोड़ा, पक्षी, सूर्य। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नहीं पूछा गया है, पतंग शब्द का कौन सा जो है वो अर्थ यहाँ पर नहीं होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो जो घोड़ा है ये आपका जो है वो नहीं होता है। बाकी कीट भी होता है, पक्षी भी होता है और सूर्य भी आपका होता है। सूर्य कैसे है? सूर्य का संदर्भ होता है जैसे रघुवर वाले पतंग, तो वो उस संदर्भ में आपका ये आ जाता है। बाकी आपको नहीं पता होगा तो ये डी वाला जरूर ध्यान रखिएगा। कीट और पक्षी तो आप आसानी से पहचान लेंगे और आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका पांचवा, असफल शब्द में कौन सा जो है वो उपसंवर्ग है? संवर्ग नहीं, सवर्ग। वैसे यहाँ पर उपसवर्ग ना करके उपसर्ग ही आप डायरेक्ट जो है वो वाह हटा देते हैं, उपसर्ग ही आपको जो है वो बताना है। आ, बड़ा, मा या अस। आंसर की बात करते हैं तो असफल में आ आपका जो है वो उपसर्ग है, सफल में आपका जो है वो आ वर्ड लगा है। अगर आप इस तरीके से इसे अलग अलग जो है वो करेंगे। अगला प्रश्न छठा देखते हैं कि निरोग में कौन सा जो है वो, यहाँ पर भी उपसवर्ग लिखा है और बताना आपको उपसर्ग ही है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। निस या फिर नीर या फिर नी या फिर निर। अब देखिए नी उपसर्ग तो बिल्कुल नहीं होगा, ना में छोटी की मात्रा है तो बिल्कुल काट दीजिए। नीर आपका बिल्कुल नहीं होगा। निस और निर, इनमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल होगी। तो बताइए निरोग में जो है वो कौन सा उपसर्ग होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन दोनों में से, निर आपका उपसर्ग जो है वो होगा निरोग में। और अलग यहां से क्या होगा? तो निर और प्लस आपका रोग, इस प्रकार से निरोग शब्द जो है वो बनेगा। सातवां प्रश्न है, विशद शब्द का विलोम क्या होगा? संक्षेप, संपदा, विपन्न या फिर विराग। बताइए विशद शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा। अब इसके लिए विशद का आपको अर्थ पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला, यानी कि संक्षेप। देखिए ये जो विशद लिखा हुआ है ये वाला शाह है, पर एक और होता है विशद नहीं विषाद, वो आपका भी पूछ लिया जाता है। तो उसको जरूर ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ये वाली जो शाह होती है वो उसमें यूज नहीं होती है,
इसकी जगह जो है वो षटकोण वाली जो सा होती है वो यूज होती है, ये वाली सा, तो ये जो है वो यूज होती है। अब विषाद जो है उसका अर्थ होता है दुख के संदर्भ में, तो इसका अगर विलोम पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं, हर्ष जो है इसका विलोम हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न कि मुख्य जो शब्द है उसका विलोम शब्द जो है वो क्या होगा, प्रमुख होगा, गौड़ होगा, हास्य होगा या फिर धनी होगा। मुख्य मतलब होता है जब किसी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और जस्ट इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, जो कि प्रायोरिटी में आपके उसके बाद आता है। तो हम इनमें से क्या कहेंगे, गौड़ आपका जो है ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। मुख्य शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, गौड़ होगा। गौड़ को हम कहते हैं सेकेंडरी। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न की मनोहर में कौन सी जो है वो संधि होगी, दीर्घ, गुण, विसर्ग या फिर वृद्धि। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। मनोहर में कौन सी जो है वो संधि है, तो इसका किस प्रकार से संधि विच्छेद होता है, तो मनोहर जो है वो मनाह आपका अलग होता है, और हर जो है वो इस प्रकार से विसर्ग लग करके अलग होता है, और हर में भी इस टाइप से विसर्ग लग जाता है। तो विसर्ग संधि आप आसानी से जो है वो पहचान सकते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहीं कहीं क्या होता है, ये जो बाद वाला विसर्ग वो नहीं लगता है, मनाह धन हर केवल यही जो है वो लगा रहता है। कुल मिलाकर सी वाला आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कि स्वागत में कौन सी जो है वो संधि है, जड़ संधि, स्वर संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो स्वागत में किस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, तो आपका ये जो अलग होगा वो आपका होगा सु, और इसमें मिलेगा क्या, तो आगत मिलेगा। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊ आ रहा है यानी छोटा ऊ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा आ रहा है। इस प्रकार से ऊ और आ मिलकर के वाह जो है वो बना रहा है, हलंत लगा करके, और आपका बड़ा आ, तो वाह प्लस आ इस प्रकार से बन रहा है। तो स्वागत आपका बन रहा है। कौन सी यहाँ पर संधि होगी, यण, स्वर, अयादि या गुण में से, तो आपका ऑप्शन यण संधि जो है पहला वाला ही बिल्कुल सही होगा। 11 प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सही जो है वो सुमेलित नहीं आपसे पूछा गया है, रात्रि, यामिनी, अग्नि, अनिल, कमल, इंद्रवीर, बादल, अभ्र। बताइए कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, तो लाइक अवश्य जो है सभी लोग करते रहिएगा। बताइए कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो अगर बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो लगभग सब में क्या लिखे हुए हैं, उसके पर्यायवाची लिखे हुए हैं। जैसे रात्रि का पर्यायवाची यामिनी होता है, रजनी होता है, रात्रि होता है, राका होता है, निशा होता है। तो इसी प्रकार बाकी में भी पर्यायवाची लिखे हैं, पर जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका पर्यायवाची नहीं लिखा हुआ है। अग्नि जो है वो आग का पर्यायवाची होता है, अनिल जो होता है वो वायु का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो अलग हो जाएगा। अनिल का अर्थ भी आप कहेंगे वायु, पवन, हवा, इस संदर्भ में जो है हम लगाते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या है, कि जानबूझकर जो है वो मुसीबत जो है उसका कार्य करना, मुसीबत मोल लेना। और सी और डी में से ऑप्शन में से आंसर नहीं है, इन्हीं दोनों में से है। बताइए, दो ऑप्शन यहाँ पर कम भी हो गए, कौन सा जो है वो सही होगा। ओखली में सिर देने का मतलब क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत का कार्य करना या मुसीबत मोल लेना। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन सही होगा, कि जानबूझकर अगर आप मुसीबत का कार्य कर रहे हैं तो वो होता है कि ओखली में सिर देना। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है कि इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना, मुसीबत का कार्य करने की जगह अपने आप को जोखिम में डालना अगर ऑप्शन में लिखा हो तब भी जो है वो सही माना जाएगा। 13 प्रश्न आपका क्या है कि सिर धुनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पीटना, पछताना, धाक जमाना या फिर ईर्ष्या करना। कौन सा इनमें से सही होगा, तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। सिर धुनना जो है मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है कि कोई शोक हो गया कोई कारण से, तो उसके कारण बहुत अधिक जो है वो दुख प्रकट करना, उसी को दूसरे संदर्भ में हम कह सकते हैं पछतावा या पश्चाताप या पछताना। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अगर पछताना ना लिखा हो, उसकी जगह लिखा हो कि शोक के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना, तो वो भी सिर धुनना जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा। 14 प्रश्न, वर्तनी आपको शुद्ध बतानी है, कौन सा जो है इस चारों में से शब्द में से सही होगा। बताइए, एक ना एक वर्तनी शुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर परिणति, ये जो है आपका सही लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है परिणत होने की अवस्था या झुकाव या फिर किसी प्रकार की नीति, तो ये आपका सही होगा। अगला देखते हैं 15 प्रश्न, यहाँ पर वर्तनी
अशुद्ध आपको छांटनी है, ऊपर वाले में शुद्ध आपको शब्द बताना था। तो स्वास्थ्य, स्वस्थ, छात्र, कामिनी, कौन सा यहाँ पर जो है वो चारों में से अशुद्ध है, गलत आपको छांटना है। तो छात्र तो बिल्कुल सही है, कामिनी भी सही है, स्वास्थ्य और कौन सा वाला सही है, ए और बी में, ये आपको छांटना है। तो ये बी वाला सही है, आंसर आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, जो कि आपका अशुद्ध है, ए वाला सही होगा। 16 प्रश्न है, कनक शब्द का कौन सा अर्थ यहाँ पर जो है वो नहीं है? सोना, गेहूं का आटा, या फिर आपका धतूरा, या फिर आपका बादल। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। कनक शब्द जो है इसका कौन सा अर्थ जो है वो नहीं है? सोना, गेहूं का आटा, धतूरा या बादल। तो बादल इसका जो है वो अर्थ नहीं होता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा, जबकि सोना भी होता है, गेहूं का आटा भी होता है, धतूरा भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। 17 प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, जूठन किसकी आत्मकथा है? मोहनदास नैमिष, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर राजवीर। तो बताइए इनमें से जूठन किसकी जो है वो आत्मकथा है? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका जो है वो सही होगा। अगर इसकी विधा पूछ ली जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे कि ये एक आपकी आत्मकथा है, आत्मकथा है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है जैसे कि जो जूठन है इस ये क्या है, आत्मकथा है, संस्मरण है, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं। और हिंदी में प्रकाशित हुई थी ये 1997 में, तो चाहे तो आप सन भी जो है वो याद रख सकते हैं। अंग्रेजी में ये 2003 और 2008 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। भाषा, जैसे अलग अलग ट्रांसलेशन होती है ना, पहले किसी ने हिंदी में लिख दी, फिर किसी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, किसी ने अन्य लैंग्वेज में, इस प्रकार से। 18 प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, पंत प्रसाद, या फिर निराला। बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, महादेवी वर्मा, पंत प्रसाद या निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका जो है ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। और अनामिका जो है इसके अंतर्गत टोटल 9 कविताएं भी जो है वो आती हैं, जैसे आध्यात्म फल हो गया, माया हो गया, जलद हो गया, अधिवास हो गया, तुम और मैं हो गया, जूही की कली हो गया, पंचवटी प्रसंग है, सच्चा प्यार और लज्जित। ये टोटल 9 कविताएं इसी अनामिका काव्य संग्रह में जो है वो आती है। नाम में लिखा है ना काव्य संग्रह, यानी कविताओं का जो संग्रह है उसका नाम हम देते हैं काव्य संग्रह, तो वो आपका अनामिका एक काव्य संग्रह है। किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला देखते हैं 19 प्रश्न, दिगंबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययभाव, या फिर तत्पुरुष। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययभाव या तत्पुरुष में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास जो है वो होगा। दिगंबर जो है इसका समास विग्रह कैसे होता है? तो दिशाएं हैं अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है जिसका, अर्थात शिव, इस प्रकार से इसका होता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बहुब्रीहि इसलिए जो है वो हो जाएगा, जहां पर कोई अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। 20 प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, या फिर बहुब्रीहि। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। नवग्रह जो है उसमें कौन सा समास है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो नवग्रह नाम से ही आपको संख्यावाची दिख रहा है, तो दिगु समास आपका हो जाएगा। और नवग्रह का समास विग्रह 9 ग्रहों का समूह, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला है 21 प्रश्न कि कोणांक जो नाटक है उसके लेखक जो है वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है आपका सही होगा। कोणांक नाटक के लेखक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। कोणांक नाटक के लेखक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर हैं, आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोणांक नाटक में कितने अंक हैं? तो टोटल इसमें जो है वो 3 अंक हैं। विधा आपसे पूछी जाएगी तो एक प्रकार का ये नाटक है। अगला है, इनमें से कौन सा मात्रिक छंद जो है उसका उदाहरण है आपको बताना है? सवैया, बरवै, मालिनी, या कवित्त। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं मात्रिक छंद में, तो आपका बी वाला ऑप्शन बरवे जो है वो सही होगा। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद में आता है, तो यही आपका जो है वो सही होगा। अगला 23 प्रश्न है, शिव का कौन सा अर्थ यहाँ पर पूछा गया है? नहीं है। शंकर, पशुपति, महादेव, या चक्रपाणी। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। नहीं पूछा गया, इस चीज का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो शंकर तो होता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। पशुपति जो है ये भी आपका होता है। महादेव तो बिल्कुल होता है। और चक्रपाणी की अगर बात करें तो ये नहीं होता है, क्योंकि चक्रपाणी जो है वो ये विष्णु भगवान जो है उनको जो है वो कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथ में आपने देखा है ना कि चक्र रहता है। तो वो हाथ, जो हाथ में चक्र धारण करता है उनको कहते हैं चक्रपाणी, यानी कि विष्णु। अगला देखते हैं, और जिसको नहीं भी पता है आपने देखा होगा जो पहले रामायण के अलावा और जो भक्ति वाले सीरियल वगैरह आते थे दूरदर्शन पे बहुत पहले,
अधिकतर उसमें जो विष्णु भगवान है उनके हाथ में आपको चक्र देखने को मिलता था। 24 प्रश्न है, लाखा डाकू को डैश कराने में जनता ने सहयोग दिया, गिरफ्तार, गायब, कैद या कारावास। बताइए कौन सा सही होगा। अब कोई डाकू जो है उसको क्या करवा सकता है, कैद करवा सकता है, आप कहेंगे नहीं, गायब तो करवा ही नहीं सकता, कारावास करवा नहीं सकता, गिरफ्तार जरूर करवा सकता है क्योंकि सबसे पहले प्रक्रिया वही होती है, तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि किसी भी लास्ट प्रश्न है कि किसी भी प्रस्ताव को अग्रसारित करने से पहले उसका आवश्यक होता है अनुमोदन, प्रतिवेदन, देखना या फिर सभी। साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रस्ताव को अगर आपको अग्रसारित मतलब क्या होता है, अग्रसारित मतलब होता है फॉरवर्ड करना। जैसे आप व्हाट्सएप के मैसेज क्या करते हैं, एक इधर से आया उधर दूसरे को चिपका दिया, तो मतलब वही है फॉरवर्ड करना। तो उसके से पहले इसका क्या करना होता है, तो इसका जो है वो अनुमोदन करना होता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और बाकी एक चीज यहाँ पर ये भी ऑप्शन में आपका ये सभी भी हो सकता है इसमें, क्योंकि अग्रसारित करने से पहले कहीं न कहीं उसकी जाँच पड़ताल होती है प्रतिवेदन के संदर्भ में, तो ये भी आ सकता है, और देखना तो वो अपने आप में ही हो जाता है। पर अगर देखिए इन चारों में से एक पर्टिकुलर को चुनना हो तो अनुमोदन के साथ जा सकते हैं, बाकी ये सभी भी आपका ऑप्शन हो सकता है। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में जो मूल कर्तव्य हैं उनका उल्लेख जो है वो किया गया है। भाग 9 का में, भाग 17 में, भाग 4 का में या भाग 8 में। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।